हर हर महादेव प्रिय भक्तों। एक लौंग पानी में डाल देना, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। शत्रु और दुश्मन अगर आपके भी पीछे पड़े हुए हैं, आपको भी अगर शत्रु और दुश्मन की वजह से धन की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि कुछ समय से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके व्यापार में बहुत ज्यादा उथल पुल मची हुई है, बहुत ज्यादा धन की बर्बादी हो रही है, कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, या फिर आपके पास जो पैसा आता है वह आपके पास रुक नहीं रहा है। शत्रु और दुश्मन हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। बहुत सारी क्रियाएं आपके ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए अगर करवा रहे हैं, तो आज की वीडियो का जो उपाय हम लेकर आए हैं, जो फूल वाली लौंग से जुड़ा है, इस उपाय को करते ही शत्रु की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि यह उपाय भगवान काल भैरव से जुड़ा हुआ है। देखिए, भगवान काल भैरव जो हैं, यह भगवान शिव के ही रौद्र स्वरूप होते हैं। विशेषकर जो लोग शत्रुओं से और दुश्मन से परेशान होते हैं, वह अगर इनसे जुड़ा हुआ लौंग का यह उपाय कर लेते हैं, तो भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके शत्रु और दुश्मन आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज कि अगर आपके शत्रु ने कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा के आपके काम को, आपके व्यापार को बंधवा दिया है, आपके पैसे को बंधवा दिया है, या घर के किसी सदस्य के ऊपर बड़ी बीमारी की क्रिया करवा दी है जिससे कि व्यक्ति बीमार रहे और आपका पैसा बर्बाद होता रहे, तो आपको यह लौंग वाले उपाय को करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, यह उपाय करते ही आपके शत्रु की जो है यह अकड़ निकलना चालू हो जाएगी। आपके शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे और आपके सामने कभी भी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। शत्रु आपको पलट कर देखने की गलती नहीं करेंगे। अगर आपने लौंग वाला यह छोटा सा उपाय कर लिया, इसमें एक लौंग और एक लौटा जल की ही आपको आवश्यकता है, और इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा समझ लीजिए, यह एक लौटा जल और एक लौंग आपके भाग्य को चमकाने आई है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आई है। जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह उपाय शत्रु और आपके दुश्मन से तो आपको छुटकारा दिलाएगा ही, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि जीवन में जो पैसा है वह आ नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, और हमारे घर में धन की बहुत बर्बादी हो रही है। तो जिन लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति का पैसा ही बहुत बार कहीं ना कहीं फंस जाता है। अगर पैसा फंसा है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों का पैसा ले लेते हैं और फिर उसे वापस करने की नहीं सोचते हैं, या शत्रु जो है, शत्रु ने ही आपका पैसा ले लिया है और अब वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर शत्रु की नजर आपके पैसे पर, आपके व्यापार पर है। आपके व्यापार को या तो शत्रु हड़पना चाहता है, या किसी भी तरह से उसे खराब करना चाहता है, या शत्रु की नजर आपके घर के सदस्य पर है। बहुत बार शत्रु घर के सदस्यों पर नजर रख लेते हैं, उन्हें बीमार कर देते हैं या उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी हैं, आप पर सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको नीचे दिखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर आपकी जॉब जो है उसे ही हड़पना चाहते हैं, व्यापार को हड़पना चाहते हैं, सामने से आपको धमकी देते हैं, किसी भी तरह की हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी आप यह उपाय करें। या फिर शत्रुगुप्त है, पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि शत्रु है, कौन कौन है जो आपकी बर्बादी के पीछे है, किसका हाथ आपकी बर्बादी के पीछे है, कौन आपको बर्बाद कर रहा है, तब भी आप यह उपाय करिए। 101 पर इसमें आपको लाभ मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपको फिर कभी भी शत्रु और दुश्मन से भय नहीं रहेगा, कभी भी शत्रु और दुश्मन आपको पलटकर नहीं देखेंगे। इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और यह उपाय करने के 1 से 2 दिन बाद ही इसका चमत्कार आप देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि कितना लाभकारी यह उपाय था। अब बात कर लेते हैं उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें लेनी है। एक तो फूल वाली लौंग लेनी है, एक लौटा जल लेना है। अब देखिए, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है एक पेड़ के नीचे। पेड़ कौन सा? 3 पेड़ हैं।
इसमें से किसी भी एक पेड़ के नीचे आपको जाना है। देखिए, सबसे पहले अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो तो आप कोशिश करें कि पीपल के पेड़ के नीचे ही इस उपाय को करें। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि पीपल का पेड़ बहुत सारे लोगों के घर के आसपास नहीं होता है। कोई बात नहीं, पीपल का पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ ढूंढिए। बरगद का पेड़ अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आपको दिख जाए तो वहां पर आपको है एक साबुत फूल वाली लौंग और एक लोटा जल। इसके बाद वहां जाकर सबसे पहले आपको वृक्ष को, जो भी वृक्ष के नीचे आप गए हैं, चाहे पीपल के नीचे, बरगद के नीचे या बेल पेड़ के नीचे, जहां भी गए हैं, सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करना है। देखिए, पीपल का पेड़ सबसे उत्तम है इस उपाय के लिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। शनिदेव को पीपल का पेड़ बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में ही वास करती हैं। श्री हरिविष्णु का पीपल के पेड़ में ही वास होता है। अब देखिए, जो पीपल के पेड़ के नीचे आप गए हैं, फूल वाली लौंग और जल लेकर आपको क्या करना है, लौंग को सीधे हाथ में पकड़ना है। जल वहीं पर आपको उस समय नीचे रख देना है जो लौंग आपने सीधे हाथ में पकड़ी है। इसे अपने सर के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और उतारते समय आपको यहां पर बोलना है, शत्रु मेरे जीवन से दूर हो, मेरे शत्रु परास्त हो, शत्रु का किया कराया पूरी तरह से हट जाए। इस तरह से आपको बोलना है। लौंग उतारते उतारते ही आपको उस समय ही बोलना है, ठीक है ना? मन के अंदर ही बोल सकते हैं, तेजी से भी बोल सकते हैं, मन के अंदर बोल लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो लौंग आपने उतारी है, छोटा सा मिट्टी में खड्डा करेंगे और वहां पर इस लौंग को दबा देंगे, अच्छे से गाड़ देंगे। वहां पर मिट्टी होगी ही, वहां मिट्टी में इस लौंग को आपको गाड़ देना है। अपने सर से 7 बार उतारने के बाद अब जो जल आप लेकर के गए थे, वह जल आपको वहीं वृक्ष में अर्पित कर देना है, मतलब चढ़ा देना है। अब देखिए, जो जल आप चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। 9 बार आपको यह मंत्र बोलना है। बोलने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वह मेरे जीवन से पूरी तरह दूर हो जाए। अब देखिए, यह भगवान शिव के रौद्र स्वरूप हैं। शत्रु और दुश्मन की अकड़ तो निकलेगी ही। कभी भी आपको पलट कर देखने की गलती शत्रु नहीं करेंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया, 1 से 2 बार ही आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता पड़ेगी। जड़ से शत्रु जो है, यह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु ने किसी भी तरह का किया कराया, कोई भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा दिया है, या आपके पैसे के ऊपर करवा दिया, व्यापार के ऊपर करवा दिया, या घर के किसी सदस्य के ऊपर करवा दिया, वह भी तुरंत हट जाएगा। लौंग को यहां पर आप साधारण न समझे, तो लौंग में शिव और शक्ति का वॉश होता है। लौंग जो है, यह सारी नकारात्मकता को, नेगेटिव एनर्जी को, बुरी शक्तियों को दूर करने का काम करती है। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार का दिन छोड़कर रविवार का दिन नहीं करना है। आपको रविवार के दिन, बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। सोमवार का दिन भी बहुत है इस उपाय के लिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू जय हो। भगवान काल भैरव की लड़ाई झगड़े नहीं करते, वह पीठ पीछे आप पर तंत्रोक्त क्रियाएं करवाते हैं और तंत्रोक्त क्रियाओं के कारण आपके जीवन दुर्भर हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई, तो वह सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही हैं, और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वह आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाकर आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है इसके लिए। अब यदि मान लीजिए
आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी, जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही हो, साथ में आपके घर में तंतोक्त क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, ये सब नहीं चले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ करके विनती है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ग्रो टू सक्सेस चैनल है, आपका अपना चैनल वास्तु के उपाय है। दोस्तों, आपको हमेशा सटीक ज्ञान देता है। सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।